नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने नए नियमों का ऐलान कर दिया है। इन नियमों के तहत तो फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन का एक नया तरीका लागू किया गया है, जिसे अब से सभी टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टोल कलेक्शन प्रणाली में पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ावा देना है। इससे पहले फास्टैग को लेकर कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, खास करके बैलेंस संबंधी मुद्दों के कारण। अब इन नए नियमों के जरिए इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा ताकि फास्टैग धारक समय पर रिचार्ज करके दुगना टोल टैक्स से बच सके। वैसे फास्टैग का इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। ये एक RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है, जिसे वाहनों की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर वाहन की पहचान करने और ऑटोमेटिक टोल शुल्क वसूली के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से टोल पर रुके बिना ही वाहन की टोल शुल्क की अदायगी होती है, जिससे न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि ट्रैफिक की भी इसमें काफी कम समस्या आती है। वैसे फास्टैग की प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल है और वाहन मालिक के बैंक खाते से जुड़ी होती है। जब वाहन फास्टैग रीडर के पास से गुजरता है तो टैग में मौजूद जानकारी रीड कर ली जाती है और संबंधित टोल शुल्क बैंक अकाउंट से कट जाता है। इसके अलावा फास्टैग एक ऐसा सिस्टम पर आधारित है जो वाहन के यात्रा करने की गति के अनुसार रियल टाइम में टोल शुल्क तय करता है। इससे वाहन मालिकों को टोल की अदायगी में आसानी होती है और सड़क यात्रा में कोई रुकावट नहीं आती। वैसे आपको बता दें, बीते दिन ही इसे लागू किया गया है। इस नए फास्टैग बैलेंस वैलिडिफिकेशन नियमों के तहत अब अगर किसी भी वाहन का फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो उसे समय रहते रिचार्ज करना होगा, वरना आपको दुगना टोल टैक्स लिया जा सकता है। इस नियम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी वाहन मालिक समय पर अपने फास्टैग का बैलेंस चेक करे और उसे रिचार्ज करे, ताकि उसे दोगुना टोल टैक्स ना देना पड़े। इस नए नियम के तहत जब आपका फास्टैग बैलेंस कम हो जाएगा तो वो लो बैलेंस के स्तर तक पहुंच जाएगा, तो आपको इसे रिचार्ज करने के लिए 70 मिनट की विंडो दी जाएगी, जिसका मतलब है कि अगर आपका फास्टैग रीड हो गया है तो टोल प्लाजा पर रीड होने से पहले और बाद में 60 मिनट और 10 मिनट की एक विंडो मिलेगी, जिसमें आपको फास्टैग रिचार्ज करना होगा। अगर आपने इस विंडो के भीतर रिचार्ज नहीं किया तो आपको दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। इस नई व्यवस्था से टोल शुल्क की अदायगी में पारदर्शिता और बेहतर नियंत्रण आएगा। वैसे फास्टैग बैलेंस चेक करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। एनपीसीआई ने अपनी वेबसाइट पर एक विशेष पेज तैयार किया है, जहां वाहन मालिक अपने फास्टैग बैलेंस को आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसी लोकप्रिय मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी फास्टैग बैलेंस चेक किया जा सकता है। इन एप्लीकेशन के माध्यम से आप न सिर्फ अपने बैलेंस को देख सकते हैं बल्कि अपनी आवश्यकता अनुसार इसे रिचार्ज भी कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे इस ऐप के जरिए बैलेंस चेक करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। आपको बस एक ऐप खोलनी होती है, फिर फास्टैग ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद आपका फास्टैग नंबर डालकर आप अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित और सुविधाजनक है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी चेक करने का अवसर मिलेगा कि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट तो नहीं है, जिससे आप किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क से काफी ज्यादा बच सकते हैं। वैसे फास्टैग का ब्लैकलिस्ट होना एक गंभीर समस्या मानी जाती है। यदि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो आपको उस पर किसी भी टोल प्लाजा से गुजरने पर दोगुना टोल चुकाना पड़ेगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने फास्टैग का बैलेंस समय समय पर चेक करें और सुनिश्चित करें कि आपका बैलेंस पर्याप्त है या नहीं। वैसे ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए आपको अपने फास्टैग को समय पर रिचार्ज करना चाहिए। अगर आपने रिचार्ज नहीं किया और टोल प्लाजा पर आपका फास्टैग रीड हो गया तो आप इसका मतलब है कि आपका फास्टैग बैलेंस कम था और आपको दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आपका फास्टैग किसी तकनीकी या अन्य कारणों से ब्लैकलिस्टेड तो नहीं हो गया। इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से या फिर संबंधित बैंक से संपर्क करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे फास्टैग को रिचार्ज करने के कई तरीके हैं। आप इसे सीधे बैंक से रिचार्ज कर सकते हैं या फिर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे डिजिटल बैलेंस के माध्यम से भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। यह ऐप ना सिर्फ रिचार्ज के लिए सुविधाजनक है बल्कि इसके माध्यम से आपको कैश बैक और डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। वैसे रिचार्ज करने के लिए आपको अपनी फास्टैग आईडी और बैंक खाते की जानकारी चाहिए होती है। इसके बाद आप अपनी मनचाही राशि का चयन कर सकते हैं और तुरंत रिचार्ज कर सकते हैं। वैसे रिचार्ज के बाद आपका बैलेंस तुरंत अपडेट हो जाता है और आप बिना किसी परेशानी के टोल प्लाजा से
बहुत आसानी से गुजर सकते हैं। वैसे इस नई व्यवस्था के कई लाभ भी हैं, जिससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे आपको टोल कलेक्शन की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शिता होगी। वाहन मालिकों को रिचार्ज करने के लिए समय पर चेतावनी मिलेगी, जिससे वे अतिरिक्त शुल्क से बच सकते हैं। इसके अलावा इससे टोल प्लाजा पर ट्रैफिक की भी कमी आएगी, क्योंकि वाहनों को टोल चुकाने के लिए अधिक समय नहीं लगेगा। इसके अलावा यह प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर टोल शुल्क की बेहतर मॉनिटरिंग और नियंत्रण में काफी मदद करेगी। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि टोल शुल्क सही तरीके से लिया जाए और कोई भी वाहन मालिक अधिक शुल्क ना चुकाए। यह प्रणाली भारत की डिजिटल पेमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। वैसे नए फास्टैग बैलेंस वैलिडिकेशन नियमों के लागू होने से भारत में टोल कलेक्शन प्रणाली और अधिक डिजिटल और सुविधाजनक हो जाएगी। वाहन मालिकों को अपने फास्टैग बैलेंस की जांच करना, उससे समय पर रिचार्ज करना बेहतर जरूरी होगा, ताकि वे दुगना टोल टैक्स से बच सके। इसके अलावा विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए फास्टैग बैलेंस चेक करना और रिचार्ज करना बहुत आसान हो गया है। इस प्रक्रिया को अपनाकर अब वाहन मालिक न सिर्फ टोल टैक्स में बचत कर सकते हैं, बल्कि पूरी यात्रा अनुभव को भी आसान और सहज बना सकते हैं। खैर, अब आने वाला समय बताएगा कि इससे लोगों को सुविधा होती है या ये लोगों के लिए और भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।